हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि इस वक्त एमपी इलेक्शन का दौर चल रहा है और सभी नेता अपने अपने तरीके से नए नए अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एमपी कंटेस्टेंट मौजूद हैं, मिस्टर रईस इम्तियाज़ खान। आइए जानते हैं इनसे कि इनकी क्या तैयारी चल रही है इलेक्शन को लेकर। आइए देखते हैं वीडियो। रईस जी, हम चाहेंगे हमारी जनता को पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय महाराष्ट्र। मैं रईस डॉक्टर 26 नॉर्थ मुंबई बीएसपी का कैंडिडेट हूं, जनरल इलेक्शन 2024 का। इलेक्शन को लेकर आपकी कैसी तैयारी चल रही है, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। इलेक्शन को लेकर हमारी तैयारी पूरे जोरों में चल रही है और बीएसपी पार्टी का कैंडिडेट हूं। बहन मायावती जी ने मुझ पर विश्वास किया है, मुझे नॉर्थ मुंबई से टिकट दिया है। पूरी ताकत से लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत भी होगी। इससे पहले आपने कोई इलेक्शन लड़ा है? इससे पहले मैं 2 इलेक्शंस लड़ चुका हूं। 2017 में एनसीपी से बीएमसी का कैंडिडेट था मैं, नगर सेवक का। फिर उसके बाद 2019 जनरल इलेक्शन में इंडिपेंडेंट लड़ा हूं नॉर्थ मुंबई से। एमपी इलेक्शन में आपको कितने वोट्स मिले थे लास्ट ईयर में? लास्ट ईयर में मुझे करीब 1,500 वोट मिले थे। एंड आप अभी बताइए कि आप बीएमसी इलेक्शन भी लड़े, उसमें आपको बीएमसी में भी लगभग 1600-1700 वोट मिले थे मुझे। ओके, आगे आपकी क्या तैयारी चल रही है इस इलेक्शन को लेकर? इस इलेक्शन को लेकर हम बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे एजुकेशन का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, हॉस्पिटल्स का मुद्दा है, आम जनता की परेशानियां हैं, वो सारे मुद्दे लेकर हम चल रहे हैं। महंगाई का मुद्दा है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। बच्चों के खेलकूद का, गार्डन्स का मुद्दा है। लेकिन ये इलेक्शन जो है ये नेशनल लेवल का इलेक्शन है, तो इसमें मुद्दे जो है वो बड़े होने चाहिए और हाउस पार्लियामेंट में यहाँ के नॉर्थ मुंबई के मुद्दों को रखने के लिए एक ताकत, एक बुलंद आवाज की जरूरत है और वो बुलंद आवाज रईस डॉक्टर वहाँ पार्लियामेंट में पहुंचाएगा। इसके लिए रिक्वेस्ट है हमारी जनता नॉर्थ मुंबई से कि वो रईस डॉक्टर को वोट करे। बीएसपी के कैंडिडेट डॉक्टर रईस खान को वोट करेंगे तो हाउस में जाकर हम अपनी आवाज रखेंगे और यहाँ के मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाएंगे। इलेक्शन से पहले आपके जो एरिया के एमपी हैं उनका नाम बताइए। हमारे एरिया के एमपी जो है गोपाल शेट्टी साहब थे, जिनको इस बार टिकट नहीं मिला है, और हमारे मिनिस्टर साहब पीयूष गोयल जी को उनकी जगह पर टिकट दिया है और इस बार बीजेपी से पीयूष गोयल जी लड़ रहे हैं। और तो आपको क्या लगता है कि आप बीजेपी से पीयूष गोयल जी को टक्कर दे पाएंगे इस इलेक्शन में? इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीत कर आएंगे, बीजेपी को हराएंगे और जितने भी बाकी के कैंडिडेट्स हैं उनसे भी अव्वल आकर जीत कर एमपी बनकर हाउस में नॉर्थ मुंबई की इश्यूज को उठाएंगे और पूरे ताकत से उठाएंगे। सर, हम जानना चाहेंगे कि अभी आपने कुछ मुद्दों का नाम लिया था, जैसे स्कूल हो गया, एजुकेशन एंड जो भी ग्राउंड पे वर्क था। क्या गोपाल शेट्टी जी इन कामों में विफल रहे हैं कि आप इस बारे में सोचे? पूर्व एमपी साहब गोपाल शेट्टी जी ने बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन जो जरूरी काम था, जो बीएमसी स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स की जो स्तर बढ़ाना था, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। बच्चों को जो स्कूल मिलना चाहिए था, जो एजुकेशन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। आज भी हमारे इस पूरे नॉर्थ मुंबई क्षेत्र में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के प्राइवेट स्कूल्स जो लाखों में फीस लेते हैं, उन्हीं को बढ़ावा दिया गया है, उन्हीं का प्रोपेगेंडा होता है और गरीब बच्चे जो इतने ज्यादा फीस नहीं भर सकते, उनको अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन आज भी नॉर्थ मुंबई में प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। तो आपको लगा कि आपके जो पूर्व एमपी थे उनमें कुछ कमियां थी? बहुत सारी कमियां थी और शायद बीजेपी वालों को कमियां मालूम पड़ी, इसीलिए उनको हटा दिया गया होगा। अब ये तो अंदरूनी उनकी बात जाने, लेकिन कमियां थी। वो ज्यादा करके बड़े एजेंट लोगों के काम करते थे, बिल्डर्स के काम करते थे और उनका तरीका काम करने का यहाँ के जनता के हित में तो बिल्कुल नहीं था। सर, आपने अभी बताया हमें जनता को हमारी कि आपको 1600 के आसपास वोट मिला था। आपके एमपी को कितना मिला था जो प्रेजेंट फिलहाल हैं? 8.5 लाख वोट मिला था। 8.5 लाख। उस समय पे मैं इंडिपेंडेंट था और वो बड़ी पार्टी से लड़ रहे थे। अब जैसे कि आप जानते हो, बीजेपी पार्टी करोड़ों रुपया खर्चा करती है जिसपे इलेक्शन कमीशन कोई ध्यान नहीं देता है। आज भी
इस इलेक्शन में भी पीयूष गोयल जी आज 2 महीने से पूरे लाव लश्कर के साथ प्रचार कर रहे हैं बिना कोई परमिशन के, और इलेक्शन कमीशन जो है आंख मूंदे चुपचाप बैठा है, कोई एक्शन नहीं। जो विजिलेंस टीम है हर नाके नाके पर तंबू लगा के बैठे हैं, वो क्या खाली हेलमेट्स चेक कर रहे हैं बाइक चलाने वालों के? उनको क्या काम है जब उनका लाव लश्कर निकलता है बिना कोई परमिशन के? क्योंकि जो कायदे से इलेक्शन कैंपेन शुरू होना चाहिए वो नॉमिनेशन के और स्क्रूटिनी के बाद लीगल रूट लेकर, जो इलेक्शन कमीशन है वो रूट देता है, उस रूट पर प्रचार होना चाहिए। पिछले 1.5 महीने से 100-150 बाइक वालों को झंडा लेकर और उनको पेमेंट कर रहे 2-2 हजार, जो कि जग जाहिर है वो पेमेंट सब कर रहे हैं और हैंडबिल्स बांट रहे हैं। ऐसे ऐसे हैंडबिल्स बांट रहे हैं जिसपे कोई सीरियल नंबर नहीं हो रहा है, कोई छापने का क्वांटिटी नहीं है, और वो लाखों की संख्या में बांट रहे हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन का कोई ध्यान नहीं है। ये पूरी तरह इलेक्शन कमीशन का उल्लंघन है और मैं ये चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इस पर ध्यान दे। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल 9769025411।